कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, जहां एक और राहुल गांधी एक के बाद एक भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब एक और बड़ा बयान कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से जारी किया गया। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डील में जरूरी 3 मुद्दों पर सभी का ध्यान खींचा है। चलिए आपको सीधे दिखाते हैं सुरजेवाला का वीडियो। मोदी सरकार द्वारा भारतीय हितों की तिलांजलि देने के कुछ पहलू लेकर हम आपके बीच में हैं और मैं केवल 3 पक्षों की आपसे चर्चा करूंगा। खेती, ऊर्जा सुरक्षा और ओवरऑल जो व्यापार की शर्त है। खेत खलिहान और किसान से विश्वासघात। भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती और खाद्य उत्पादों का निःशुल्क आयात किसानों की रोजी रोटी पर सीधे हमला है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत 6 फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क इंटरिम एग्रीमेंट में पहले बिंदु में ही यह सहमति जताई है कि भारत बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल देगा। अब इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला शब्द जो वहां लिखा है वो लिखा है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन, DDG। वो भारत में आयात होगा। यह असल में क्या है? प्रोसेस्ड मक्का है। ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन प्रोसेस्ड मक्का है। भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। यह कहां पैदा होगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, कुछ पोर्शंस ऑफ हरियाणा और पंजाब, यानी लगभग आधे से अधिक भारत में। तो इसके विपरीत भारत में 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन सालाना मक्का हम पैदा करते हैं। हम अपनी जरूरत का सारा मक्का पैदा करते हैं। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा? उसका क्या हाल हश्र होगा? व्यापार समझौते के पहले बिंदु में दूसरा शब्द लिखा हुआ है लाल ज्वार का आयात। ज्वार अक्सर लाल ही है हमारे, तो उस पूरे क्षेत्र में पीला या काला नहीं होता, शायद उनको समझ नहीं है, ज्वार ही बोलते हैं हम उसे। अमेरिका से ज्वार का आयात खोलने बारे सहमति। भारत का ज्वार उत्पादन इस साल 52 लाख मीट्रिक टन है। 52 लाख मीट्रिक टन ज्वार कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट इंडिया, सारे भारत के अंदर ज्वार पैदा होगा। थोड़ा थोड़ा ज्वार पैदा इधर भी हो जाएगा। एक पोर्शन में हरियाणा के, राजस्थान के साथ लगते, थोड़ा सा पंजाब में। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? हम तो अपनी जरूरत का सारा ज्वार पैदा कर रहे हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है उसमें? सोयाबीन ऑयल, पहले बिंदु में ही लिखा है। उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन, जो 2024-25 में हमने पैदा किया। इस साल
160-65 तक भी पहुंचेगा, पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहां होगा सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में भी है। तो फिर कहां है? मध्य भारत, वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया। तो लगभग देश के बीच में उस कोने गुजरात तक चले जाइए तो यह पैदा होगा। अब सवाल यह है कि 12 करोड़ मीट्रिक टन हम पैदा करते हैं, 153 लाख टन। अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन। उनको बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? बिहार का किसान कहां जाए? मध्य प्रदेश जहां सबसे, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर से शुरू कर दीजिए और आप विदर्भ के सारे हिस्से तक चले जाइए, केवल और केवल सोयाबीन मिलेगा। मैं ये आपकी जानकारी के लिए पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार मित्रों के लिए बता रहा हूं। तो देश के बिल्कुल भूभागीय, केंद्रीय भूभागीय भूखंड में केवल सोयाबीन होगा। कहां जाएंगे? क्या करेगा वो किसान? उन्होंने आगे बताया कि इस व्यापार समझौते का बड़ा असर कपास पैदा करने वाले किसानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब अमेरिकी कपास के भारत में निःशुल्क आयात का दरवाजा खोल दिया है। और इस व्यापार समझौते में उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश जो कपास का आयात, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कपास उत्पादक है, जो कपास का आयात करेगा बांग्लादेश में अमेरिका से और फिर उसका कपड़ा बनाकर और वस्त्र बनाकर अमेरिका भेजेगा, उस पर 0% शुल्क लगेगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर। क्योंकि भारत सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, धागा उत्पादक है, वस्त्र उत्पादक है। सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी चाइना के साथ दुनिया में, अगर स्पिंडल्स आप समझते हैं, बुनाई की जो मशीनें हैं, धागा बनाने की, कपड़ा बनाने की, जो सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में है, चाइना के अलावा वो हिंदुस्तान के पास है। सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर कोई पैदा करता है तो वो टेक्सटाइल उद्योग करता है। ये 3 बातें याद रखना जरूरी है इस देश के लिए। कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। तो हम बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा जो उत्पादक है उनके मुकाबले में अनकंपिटिटिव हो जाएंगे। और अगर अनकंपिटिटिव हो जाएंगे तो तिरुपुर तमिलनाडु का क्या होगा? सूरत गुजरात का क्या होगा? पानीपत हरियाणा का क्या होगा? लुधियाना पंजाब का क्या होगा? और देश की बुनाई वाले सब वस्त्र उद्योग का क्या होगा? और इतना ही नहीं, फिर 12 फरवरी 2026 को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विपक्ष के नेता के बारे में उल जलूल बातें करते हुए एक घोषणा कर डालते हैं कि भारत भी अमेरिका का कपास आयात करेगा 0 ड्यूटी पर, और जब वो कपड़ा बनाकर भेजेगा तो उसको भी वही फायदा मिलेगा जो बांग्लादेश को मिलता है। मतलब कि भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। ढोल की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में यह लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? दूसरा, एक और तीसरा इसका पहलू है, इसको बोलते हैं डबल वैमी अंग्रेजी में। बांग्लादेश भारत की कपास का सबसे बड़ा आयातक है।
बांग्लादेश अगर 100 किलो कपास इस्तेमाल करता है तो 50 किलो 52 किलो हिंदुस्तान की है। तो मैं जो कपास पैदा करूंगा मेरे खेत में, उसमें से आधी बांग्लादेश जाएगी। यह बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश अगर मेरी कपास का आयात बंद कर देगा हिंदुस्तान से और अमेरिका से मंगाएगा तो किसान को मार पड़ेगी ना। और अब भारत भी अमेरिका से कपास मंगाएगा तो किसान को डबल मार पड़ेगी। यानी मेरी बांग्लादेश निर्यात होनी बंद हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो मैं तो दो तरफ से मर गया, दो पार्ट के बीच में पिस गया। और इसकी एंटीसिपेशन में, इस समझौते की एंटीसिपेशन में, जो पीयूष गोयल नहीं बता रहे, उनके मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, भारत ने पूर्ण कपास होते हुए भी अमेरिका से कपास मंगवानी इसी साल चालू कर दी थी। 24-25 में भारत ने अमेरिका से 3,428 करोड़ कपास का आयात कर लिया है पहले ही। तो अगर ये 3400 या 3500 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गई तो कपास का क्या होगा। इस साल कपास का एमएसपी था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सब मंडियों में स्वयं गया था, 6100 रुपया क्विंटल। कपास बिकी 5,4500 रुपया क्विंटल पे। किसान को नुकसान हुआ 1,000 से 1,500 रुपया क्विंटल। ये यहां से लेकर विदर्भ तक की कहानी है। जब ये और गिर जाएगी तो फिर हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, सवाल ये है। और कपास कहां पैदा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग पूरे हिंदुस्तान। तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले किसान का? अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।